कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूं कुशीनगर जनपद के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत सिधरिया स्थान पर। आज महाशिवरात्रि है और सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। और इस स्थान पर आज हम है सिधरिया माई स्थान इसे कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पहले लगभग 3 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। विकास के नाम पर बस ईंटा पत्थर रोड़ा था, लेकिन आज इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है। मंदिर भी बन चुका है। पहले ये मंदिर भी नहीं बना था। 3 साल पहले जब हम आए थे, केवल मूर्ति स्थापित थी यहाँ पर और छोटा सा मूर्ति का जो भवन होता है वो था। फिलहाल यहाँ पर जो यहाँ का विकास कराए हैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, उनसे मिला जाता है और उससे पहले इस मंदिर की विशेषता क्या है ये यहाँ के पंडित जी से जानकारी लेंगे। आज महाशिवरात्रि है और ये सिधरिया माई स्थान काफी प्राचीन मंदिर है। विशेषता क्या है इसकी? इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ जो भी श्रद्धालु अपने मन से मन्नत मांगते हैं उसको माँ सिधरिया वाली पूरा करती है और बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ हजारों की संख्या में डेली प्रतिदिन यहाँ लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यह बहुत पुराना मंदिर है। आपको क्या लग रहा है कि विकास के नजरिए से बहुत बड़ा विकास हुआ है माननीय प्रमुख जी के द्वारा। पहले यहाँ कुछ नहीं था, केवल एक छोटा सा मंदिर था और आज के दिन में यहाँ भव्य मंदिर बन गया है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, इंटरलॉकिंग हुआ है, रोड बन गया है और भव्य मंदिर प्रमुख जी के द्वारा इसको बनाया गया। यहाँ पर जो मंदिर है तो किस किस देवी देवताओं की का पूजा होता है? यहाँ पर माँ भगवती की पूजा होती है, शंकर जी का पूजा होता है, हनुमान जी का पूजा होता है। मेला कब कब लगता है यहाँ पर? सबसे बड़ा मेला लगता है चैत्र रामनवमी को। और मेला तो हर डेली मेला ही रहता है, इतनी भीड़ होती है यहाँ, डेली मेला रहता है। एक खास समय होता है जब बहुत ज्यादा भीड़ होता है। चैत्र रामनवमी को खास समय बहुत भीड़ रहती है, बहुत बड़ा मेला लगता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये और यहाँ पर लगभग 3-4 देवी देवताओं का पूजा होता है। जैसे शिव मंदिर है, दुर्गा देवी का यहाँ मंदिर है और जी यहाँ पे खासकर मतलब सिधरिया माँ का पूजा किया जाता है। बगल में ही यहाँ पर सिधरिया जो ताल कहा जाता है वो भी है यहाँ पर। और ये सिधरिया नाम क्यों पड़ा? माता जी वहां से चली, क्या नाम है, थावे से चली। तो थावे से चली तो 7 रूप होता है माता जी का। एक रूप यहाँ आई, एक रूप लेके आई तो माँ सिधरिया पड़ गया। देखा जा रहा है विकास की दृष्टि से कि काफी विकास हुआ है। मैंने खुद 3 साल पहले देखा था, यहाँ पर केवल रोड़ा पत्थर हुआ करता था और इस समय काफी सुंदर लग रहा है। और क्या कमियां रह गई है जो आप पूरा करना चाहते हैं? पहले तो शिवरात्रि के पर्व पर आज मैं पूरे अपने क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आज ये शिवरात्रि का पर्व है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कई 100 वर्षों पुराना मंदिर है। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, बुजुर्ग लोग जो बताते हैं, और काफी पुराना ये मंदिर है। अभी आपको ये मिश्रा जी बताए तो यहाँ पे जो दुर्गा जी का पुराना मंदिर था काफी जर्जर हो चुका था। ये वर्ष 2007-8 में पुनः मंदिर का निर्माण हुआ था और कुछ दिन पूर्व ये शंकर जी का मंदिर पुराना था। ये भी हमको लग रहा है कि कई 100 वर्ष पुराना ही था, तोड़ने के बाद नहीं बन पा रहा था। लेकिन पिछले साल इसका नया निर्माण कराया गया, पुनः शंकर जी का स्थापना कराया गया। यहाँ एक यज्ञ भी हुआ था और तब से लगातार लोगों का सहयोग यहाँ मिलता है। और ये जो भी सरकार के द्वारा, सरकार के भी ये था कि हर ब्लॉक क्षेत्र में पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाए। किस तरह से जो सिद्ध पीठ है, ये सिधरिया का मतलब मैं जो समझ सकता हूँ, जो लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ सिद्ध पीठ के नाते सिधरिया इसका नाम पड़ गया। क्योंकि ये ताल यहाँ से खड्डा 15 किलोमीटर लगभग ये ताल है, यहाँ से खड्डा तक कोई गांव नहीं है, सीधे यह सिधरिया ताल है। और यहाँ पे पहले लोग बताते हैं कि बाघ भी रहा करते थे, बड़ा जंगल था, धीरे धीरे जंगल कट गया, लेकिन ये मंदिर अपने आप में रहा
और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो उस समय के लोग थे आज भी जो दिल्ली बॉम्बे विदेशों तक रहते हैं, जब भी अपने गांव आते हैं तो निश्चित इस मंदिर पर आते हैं। हम लोगों से भी चर्चा करते हैं किस मंदिर के बारे में, हम लोग चाहे विदेश में है, चाहे बॉम्बे में है, चाहे दिल्ली में है, अगर वहीं से हम लोग माता जी का नाम लेते हैं, कोई ऐसा हम लोगों के ऊपर आफत तो आती है, कोई इस तरह से शुभकामना हम लोग चाहते हैं तो उनकी निश्चित है पूरी होती है। और हमें जो भी यहाँ से लोगों द्वारा कहा जाता है, इन लोगों का आशीर्वाद मिलता है, ये चीज होना चाहिए। ये मैं जो चीज नहीं सोच सकता हूँ वो भी पता नहीं, इनका एक तरह से कहिए आशीर्वाद है कि निश्चित हो जाता है। और अभी यहाँ पे काफी लोगों को मुहैया तो करा दिया गया, जैसे यहाँ जो महिलाएं आती थी, शौचालय का कोई प्रबंध नहीं था, एक आते ही हमने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा दिया। शुद्ध पानी के लिए आरओ का भी यहाँ निर्माण कराया गया है। और साथ साथ ही इस मंदिर के ये पार्क फूल पत्ती जो एक पर्यटक स्थल के वो सरकार की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि एक हर जगह हर क्षेत्र में पर्यटक के रूप में भी बढ़ावा दिया जाए, उसको भी बढ़ाया दिया जा रहा है। अभी यहाँ सबसे खराब स्थिति रोड का था, माननीय सांसद जी द्वारा, माननीय विधायक जी द्वारा टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी इसका भी शिलान्यास कराया जाएगा। और साथ ही साथ माननीय सांसद जी द्वारा एक यहाँ बड़ा सा विवाह भवन का भी निर्माण कराने का योजना है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी उस तरह से लोग हैं, यहाँ पे चाहे लड़की हो चाहे लड़के पक्ष हो, छकैया का भी कार्यक्रम होता है और उसके साथ साथ विवाह भी होते हैं। तो मेरा सोच है इस इलाके में कोई ऐसा मंदिर नहीं है कि जहाँ पे शादी विवाह कराए जा सके। इस तरह से अगर यहाँ होता है तो इस इलाके के लिए एक खुशी का भी वो रहेगा माहौल कि यहाँ पे जो लोगों को धर्मशाला जाना पड़ता था या रामकोला के वो दूसरे मंदिरों पर जाना पड़ता था, पथलेश्वर नाथ जाना पड़ता था, कई जगह यहाँ के लोग जाते थे, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए फायदा ये होगा कि जो गाड़ी के लिए प्रबंध करना होगा, अन्य चीजों के वो करना पड़ेगा, वह पैसे बचेंगे और यहाँ पे उनकी मुरादें भी पूरी होंगी और उनका जो भी शादी संबंधित कार्य होंगे यहाँ पर पूर्ण होंगे। जैसा कि आपने सुना कि सड़क और विवाह भवन जो कि आने वाले समय में आपको मिलने वाला किंतु टूट चुका है, उसको नए सिरे से बनवाया जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों को विवाह भवन जो है सौगात में दी जाएगी, ताकि आप लोगों को दूसरी जगहों पर विवाह के लिए या फिर छकैया के लिए ना जाना पड़े। सारी सुविधाएं यही होंगी। और जिस तरह की आप लोग आते हैं यहाँ पर विवाह होता है लेकिन रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, तो बहुत जल्द आपको विवाह भवन भी दे दिया जाएगा और इस सिधरिया माँ स्थान पर आप लोग विवाह की जो रीति होती है वह देवी देवताओं के सामने सकुशल संपन्न करवा सकेंगे। कब से आप आ रही हैं इस मंदिर पे? पहली बार है या फिर पहले भी? बहुत पहले से आते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? व्यवस्थाएं, सुविधाएं यहाँ का साफ सुथरा और अच्छा व्यवस्था पहले से कुछ बढ़िया है या नहीं? पहले से अच्छा है। तो ये यहाँ के जो श्रद्धालु हैं ये हैं, कहाँ से आई हैं आप? कोटवा से। कोटवा से। पहले में अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अच्छा, कमियां क्या लग रही है? कुछ और होना चाहिए आपके हिसाब से? कुछ कमी नहीं है। आपको नहीं लगता कि मतलब इतना तो बन गया है, थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई है? नहीं दिख रहा। और भी श्रद्धालु हैं, मिलेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या कुछ और चाहिए, क्या कमियां हैं, क्योंकि पब्लिक है, जितना दिया जाता है थोड़ा सा उससे अधिक ही सोचती है। कहाँ से आए हैं आप? कोटवा से। हमेशा आते हैं यहाँ पर या फिर केवल त्योहार पड़ता है या फिर? आते हैं, हमेशा आते हैं, 2-3-4। अच्छा, क्या नजर आ रहा है यहाँ पे पहले में और अब में, क्या अंतर है? पहले कुछ और था, इस समय बहुत अच्छा हो गया है। जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया हो गया। जैसे चारों तरफ खेत है और इधर क्या बोलते हैं ताल है, तो इसमें आप लोगों को कोई भय या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कमियां? नहीं, कुछ कमी नहीं है। मंदिर में क्या आपको लग रहा है कोई कमी दिख रही है? इसको पूरा होना चाहिए। नहीं, पूरा अच्छा हो गया है, जो भी था वो भी हो गया अच्छा। महिलाएं हैं यहाँ पर, तो महिलाओं से जानते हैं। कहाँ से आई हैं आप? कोटवा से। कोटवा से। हमेशा आती हैं यहाँ पर? हमेशा ही आती हैं? पहले भी आती थी? है क्या कमी कुछ मैंने बढ़िया लगता है कि जैसे पहले रहो वैसे बात बढ़िया लगता? क्या कुछ कमी बाई जू? शादी ब्याह आपके मतलब घर के एज खोला यहाँ आती हैं आप लोग, तो शादी ब्याह के लिए भवन चाहिए? हाँ, नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि खुले में ही सब कुछ करना पड़ता होगा।
और हमारे देश का भविष्य युवा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि बाउंड्री वॉल चाहिए, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि ध्यान दें, यहाँ पर बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है। विकास तो बहुत हुआ है। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।